हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इस बुक का चैप्टर नंबर 16 जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, इसके पहले भी हमने काफ़ी चैप्टर्स कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बच्चों, अभी क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम किसके लिए एक्सप्रेस करते हैं, कब यूज करते हैं? देखो, फर्स्ट हमको क्या दिया है, फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड विच वॉज कम्प्लीटेड बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि जो हमने एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट किया था और जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में तब वो जो हमारा काम है वो फिनिश हो चुका है। तो हम कौन से टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और भी कुछ हमको दिया है नीचे। नाउ सेकेंड इज फॉर एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट and the results of which we can feel or notice in the present। जो एक कुछ काम था, कुछ एक्शन था, वो हुआ कभी, वो पास्ट में हुआ, लेकिन अब उसका जो रिजल्ट है वो अब आ रहा है, या फिर वो काम में अब नोटिस में आ रहा है, तो भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं? देखो, फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स द वर्ब फॉर्म इज हैज, हैव प्लस V3। नाउ यू नो कि कितने फॉर्म्स होते हैं हमारे पास में, V1, V2, V3। तो ये जो इसमें कॉन्सेप्ट परफेक्ट में यूज करते हैं V3। और जो ऑक्सिलरी वर्ब है को कौन सा होता है? हैज और हैव। हैज हम कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन हियर। Misha has finished her work. Misha singular, so we have used here has plus V3, then rest of the sentence. They is plural, so with they we have used here have gone. To have and third form of verb back to their village. He has served in the army. This is why he is so smart. ये हमको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो क्या है, हमारे पॉजिटिव है। अब अगर हमको यही सेंटेंस नेगेटिव में लिखना है तो हैज और हैव प्लस नॉट प्लस V3। हमको और कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी सेम रहेगा, मेन वर्ब है वो भी सेम रहेगा, बट हमको सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट ऐड करना है। तो मिशा हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, दे हैव नॉट गॉन बैक टू देयर विलेज, they has not taken care of his health। ओके, यहाँ पर हमको सिर्फ हमने क्या किया है, उसके बीच में नॉट वर्ब यूज कर दिया है। अब अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? सी, ये हमारे वर्बल क्वेश्चन है, तो जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब हम उसको स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। तो हैज मिशा फिनिश्ड हर वर्क, देन वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया, सिर्फ जो हमारा वर्ब था उसको आगे लेके आ गए और बाकी का सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, एंड लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क डालना है। देन नेक्स्ट WH क्वेश्चंस, दीज आर थर्ड एंड फोर्थ। हमारे जो क्वेश्चंस है वो कौन से हैं बच्चों? WH क्वेश्चंस। तो व्हाट हैज मिशा डन, वेयर हैव दे गॉन, दीज क्वेश्चंस आर आल्सो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फर्स्ट एक्सरसाइज है, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हमको किस में डालना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना है। हु स्टील माई वॉच। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा था हमको क्या लगाना रहता है, हैज, हैव प्लस V3। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, और V3 तो सब में ही आएगा। तो स्टील का थर्ड फॉर्म क्या है? स्टोलन। सिंगुलर है इसके लिए हैज, सो हु हैज स्टोलन माई वॉच। नाउ नेक्स्ट वन इज मिशा पास हर एग्जाम्स। तो मिशा क्या है? सिंगुलर है तो विल यूज हैज। तो मिशा हैज V3 that is passed
her exams. So Misha has passed her exams. Now third one is I live here for 10 years. I हमेशा हमको पता है, मैंने बहुत भी पहले भी बता चुकी हूँ, I और you हम दोनों उसको क्या कंसिडर करते हैं, बोथ दीज वर्ड्स आर प्लूरल. तो इसके साथ में हम हमेशा क्या लगाते हैं, प्लूरल वाला वर्ब ही लगाते हैं. तो हैव, have V3 is lived here for 10 years. Now next is she post the letter. Again she is singular, so we'll use has. V3 is posted. So she has posted the letter. Now next one, the phone stopped ringing. तो phone singular, तो we'll use has. V3 stop का stopped, that is double PED. तो the phone has stopped ringing. Now sixth one, someone take my bicycle. Now someone is also singular because one is there. तो has take का V3 is taken, take, took, taken. तो taken my bicycle. Now next, they catch the thief. They is plural, so we have used here have. V3 of catch is caught, so they have caught the thief. Now next one is I not see the Taj. अभी हमारे क्या नेगेटिव है, I is considered as plural, so have. I have not, see का V3 seen the Taj. I have not seen the Taj. I not finish my work yet. So I again plural, have not finished V3 my work yet. Now next one is the gardener not water the plants. So the gardener is singular, so we have used here has. The gardener has not watered the plants. Now next one is which book you buy. Now which book you, अभी आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले, यू भी को भी हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लूरल. तो यू हैव बॉट, बाय का V3 इज बॉट, सो विच बुक यू हैव बॉट. नाउ नेक्स्ट वन इज हु escaped death. So who has escaped, V3 singular है तो has death. Who has escaped death. आई होप आपको ये समझ में आ गया. परफेक्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम हैज, हैव प्लस V3 यूज करते हैं. इफ माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर वील यूज हैज, इफ माई सब्जेक्ट इज प्लूरल वील यूज हैव. And I and you both are always considered as plural, तो उनके साथ में क्या आता है, हमेशा have आता है. आई होप आपको ये समझ में आ गया. नाउ विल मूव टू द सेकेंड एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंस. इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एंड वी हैव टू राइट द आंसर्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज has he finished his work? Yes, comma, he has finished his work. Then जो क्वेश्चन मार्क है वो वहां से हटा के हमको यहाँ क्या लगाना है, फुल स्टॉप. तो yes, he has finished his work. Now next one is have you brought a new carpet? Yes, I have bought a new कारपेट. आप इस सेंटेंस को नेगेटिव भी बना सकते हो, आपकी मर्जी. अगर नेगेटिव बनाओगे तो कैसे होगा, नो आई हैव नॉट बॉट अ न्यू कारपेट. ओके, बट आई विल सजेस्ट यू दैट जस्ट मेक द पॉजिटिव, इट वुड बी इजी फॉर यू. नाउ नेक्स्ट वन, हु हैज टेकन माई पेन.
अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मीना हैज टेकन माई पेन। You can even write here Tina, Ram, Sita, whatever you want to write. You can even say my friend, my uncle, my aunt, my mother. आपकी मर्जी है क्योंकि आंसर यहाँ पर हमको दिया नहीं है. So you can write anything. I have written here Meena has taken my pen. Okay. Now next one is what have you seen in the forest? अब इसका आंसर भी आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आपने क्या देखा है फॉरेस्ट में। मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव सीन अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। आप यहाँ पे बैर भी लिख सकते हो, लायन भी देख सकते हो। यू कैन राइट एनी थिंग विच यू हैव सीन इन द फॉरेस्ट, बट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस शुड बी करेक्ट। ओके, नाउ वेयर हैज मीशा पुट हर बुक्स? अब मीशा ने अपनी बुक्स कहाँ रखी है? ऑन द टेबल लिखा है मैंने, इन द शेल्फ, इन द कबर्ड, कहाँ पर भी आप आंसर में लिख सकते हो। सो मीशा हैज पुट हर बुक्स ऑन द टेबल। आई हैव रिटन दिस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई हैव यू कम हियर? आई हैव कम हियर टू सी माई फ्रेंड, या फिर you can add any answer. Okay, it's not hard and fast rule that which I have given you, it's only correct. You can add anything else also. Whom has she written a letter? She has written a letter to her friend. अब आप अगेन अपनी मर्जी से किसी को भी का नाम लिखा पर लिख सकते हो। ओके, next one, how much money have you spent? I have spent 100 rupees. You can write 200 rupees, 300 rupees, 50 rupees, as much. What is your wish? How have you earned so much money? I have earned so much money by working hard. Now next one, how many pens has she bought? She has bought 5 pens. You can add any number. Whose bicycle has she borrowed? She has borrowed her friend's bicycle. Which school has he joined? She has joined Vivek Vidyalaya High School. You can write name of any school here. Okay. Now third one is fill in the blanks with the present perfect or the past simple form of the verbs given in the bracket. So we'll do here. अभी आपको पता है जो काम हमने स्टार्ट किया था उसका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में आ रहा है, या जो काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और जो अब बोलते टाइम हमारा जो वर्क है वो फिनिश हो चुका है, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट तो आपको पता ही है कैसे यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट, ही अ न्यू कार गेट, ही has got a new car. Next one, he bought it last month. ब्रैकेट में क्या था? बाय, क्योंकि लास्ट मंथ में वो खरीद चुका है, अब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका इफेक्ट अब नहीं आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? पास्ट टेंस। आई हैव सीन द फिल्म ऑलरेडी, जब वो बोल रहा है तब वो फिल्म देख चुका है, इसलिए आई हैव सीन द फिल्म ऑलरेडी। ओके, आई सॉ इट इन मुंबई, अब उसने देखा था कब? मुंबई में, तो आई सॉ पास्ट टेंस। वी सेल, सो सोल्ड अवर हाउस
some days ago. Next, now we a new one build. We have built a new one. Now we have built a new one. Next, you can't meet him. He has left already. ब्रैकेट में क्या था? लीव. Now next one is he left this place an hour ago. He left this place an hour ago. बच्चों इसी के साथ हम हमारा ये जो वीडियो है वो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर वीडियो नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चैप्टर का एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5 करेंगे. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो आपको क्या करना है पता है ना? आपको अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके. सो थैंक यू. कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.